तो दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता शेयर मार्केट से होकर ही जाता है, और ये सच भी है कि शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा अमीर बनाया है। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है। कुछ मामूली फीस या फ्री में भी 10 मिनट में ट्रेनिंग और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन इस मार्केट में आना जितना इजी है, उतना ही कठिन काम है प्रॉफिट कमाना। शेयर मार्केट में दो वर्ग ने हर किसी को परेशान कर रखा है, जिनके बीच में लोगों का दिमाग घूमता रहता है, वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझते हैं, अगर आप टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए शेयर लेते बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है। जैसे अगर आप बिना बेचने के इरादे से कोई स्टॉक खरीदते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ कोई स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ जाए ताकि बढ़ने पर इसे बेच दें तो ये ट्रेडिंग कहलाएगी। हर साल लाखों लोग शेयर मार्केट में जल्दी अमीर होने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, और जब से मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, ये आकर्षण और बढ़ गया है। लेकिन सच ये है कि 1% से कम एक्टिव ट्रेडर्स ही मार्केट से प्रॉफिट कमा पाते हैं। मोस्टली लोग तो कुछ टाइम नहीं, अपना पूरा पैसा ही गंवा देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको खुद के आसपास ही मिल जाएगा। वैसे तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रेंड के साथ रहे। आपने शेयर मार्केट के रूल ऑफ थंब के बारे में बार बार सुना होगा कि उन अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए जिनकी प्राइस गिर रही है, और जब उनकी प्राइस बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना चाहिए। लेकिन जब आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके प्रॉफिट को चांस को कम कर देती है। शेयर की कीमतें ट्रेंड में होती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक दिशा में ऊपर या नीचे चलती है। ट्रेड के खिलाफ जा रहा गिरते हुए शेयर को खरीदना या जो बढ़ रहा है उसे बेचना एक खराब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। नंबर 2, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाए हैं। हेज फंड मैनेजर लॉरेंस डी हाइट ने कहा है कि ट्रेडिंग के 2 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, अगर आप दाम नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते। नंबर 2, अगर आप अपने सभी पैसे खो देते हैं तो आप आगे नहीं लगा सकते। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के दौर में आप नुकसान से बच सके। शेयर बाजार काफी हद तक फीलिंग से चलता है, ऐसे में शहर में इन्वेस्ट से आपको जितना प्रॉफिट होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। इसी नुकसान को कम करने का तरीका है लगाने का। एक फायदा ये भी है कि अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग नहीं करते और अपने इन्वेस्ट को रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्टॉप लॉस आपके पूरे पैसे को खोने से बचा सकता है। अब ये समझते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। अब इसकी प्राइस 100 रुपए है। आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़कर 120 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपए की प्राइस पर एक ही शेयर को 120 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदा है। आप 120 रुपए की प्राइस पर पहुंचने पर इस शेयर को बेचकर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इस शेयर में किसी वजह से गिरावट भी आ सकती है। इसकी प्राइस 100 रुपए से कम होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए इस शेयर के मामले में आपको 90 रुपए की प्राइस बस स्टॉप लॉस लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वजह से एशिया में कमजोरी आने पर जब प्राइस 90 रुपए आएगी तो ये शेयर आप अपने आप सेल हो जाएगा। आपको ये पक्का करना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड पर अपनी ट्रेड की पूंजी का 1% से अधिक ना खोए। नंबर 3, एवरेजिंग डाउन से बच रहे हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं और प्राइस गिरने पर और खरीदते हैं, ये उम्मीद रखें कि एक दिन शेयर दोबारा अपनी पुरानी वाली प्राइस तक पहुंच जाएगा। लेकिन उम्मीद रियल में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। स्टॉक की कीमतें ट्रेंड में रहती है और एवरेज करने के लिए अधिक खरीदना शायद 1-2 बार काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लंबे टाइम में ये पैसे खोने की स्ट्रेटेजी है। गिरते हुए स्टॉक को ज्यादा खरीदकर आप एक ट्रेडिंग गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे स्टॉप लॉस होने से बचा जा सकता है। इससे भी बुरा है कि किसी स्टॉक को एवरेज करने के लिए छोटे ट्रेडर्स आमतौर पर शेयर को बेच देते हैं जहां उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम जब आप शेयर पर एवरेज करते हैं तो आप उसमें प्रॉफिट होने तक टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं जिसकी एक्सपायरी के लिए लिमिटेड टाइम होता है तो एवरेज करने की ये स्ट्रेटेजी आपको तबाही के लिए पक्का नुस्खा है। दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग करने के लिए विनर्स को पकड़ना और लूजर को हटा देना चाहिए, जबकि मोस्टली इसके उल्टा करते हैं। छोटे ट्रेडर्स के लिए एवरेज करना सबसे बड़ा मनी रिस्टोर है। नंबर 4, उधार के पैसे शेयर मार्केट में न लगाएं। आपके पास जितने पैसे हैं उससे अधिक पैसों के साथ ट्रेडिंग करना है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए, आप 200 रुपए की कीमत के 50 शेयर खरीद सकते हैं। उसी दिन शेयर की कीमत 210 रुपए हो गई तो आपको उस दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कुछ ब्रोकर इंफ्रा रेट के लिए 20 गुना, कुछ 15 गुना और कुछ 10 गुना लेवरेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रोकर जितना गुना आपको लेवरेज देता है, आपकी अमाउंट उतनी हो जाती है और फिर आप उस हिसाब से अपने शेयर खरीद सकते हैं। मान लो आपका ब्रोकर आपको 20 गुना लेवरेज देता है तो आपकी राशि 10,000 का 20 गुना करने पर 2 लाख हो गई। अब आप 200 रुपए की कीमत वाली 1,000 शेयर खरीद सकते हैं और फिर शेयर की कीमत 210 होने पर जब आप अपने शेयर को बेचेंगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये सब लेने पर फायदा हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि लेवरेज में आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में कम राशि होने पर भी ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन लेवरेज किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बेहद खतरनाक है जो इसे अच्छी तरह से संभालना नहीं जानता है। हालांकि ये आपको विश्वास दिला सकता है कि सही होने पर आप जल्दी से ज्यादा प्रॉफिट
कमा सकते हैं। अगर आप अधिक लेवरेज लेते हैं तो आप एक ही बुरे ट्रेड में खत्म कर सकते हैं और खत्म हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसने ट्रेडिंग बंद कर दी है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसने बहुत ज्यादा लेवरेज के साथ ट्रेडिंग की थी। अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पक्का करें कि इसका इस्तेमाल संयम से करें और केवल तभी करें जब आप रियल स्टेट में ट्रेडिंग के बारे में आश्वस्त हो। फिर भी पक्का करेगी आप लगाकर रखेंगे। साथ ही उधार के पैसे शेयर मार्केट में न लगाएं। शेयर बाजार जोखिम के अधीन होता है। यहाँ कीमत बढ़ती और घटती रहती है और क्या भरोसा, जिस समय आपने इन्वेस्ट किया हो प्राइस कम हो जाए तो आपको कर्ज के पैसे पर ब्याज भी देना पड़ेगा और आपके मार्केट में आपका पैसा भी कम हो जाएगा। इसमें जहाँ एक तरफ आपको ब्याज का झटका लगेगा तो दूसरी ओर आपको अपने पैसे का आप कम होते देखेंगे। नंबर 5, अफवाहों पर खरीदे, समाचारों पर बेचे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अफवाहों से दूर रहें और किसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आने पर इसके शेयर्स खरीदें। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो इसका उल्टा करें। जब मार्केट में किसी कंपनी के बारे में अफवाह चलती है तो उसके शेयर्स में तेजी देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आपको ऐसी अफवाह सुनने को मिली तो शेयर खरीदे और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। बड़े बड़े ट्रेडर्स तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अफवाह फैलाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आप भी पैसा कमा सकते हैं। नंबर 6, टिप से बचे। शेयर मार्केट में अगर किसी को ये पता लग जाए कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है और कौन सा नहीं चाहिए तो वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। फिर 100% सही होने का दावा करने वाली कंपनी वाले क्यों आपको फोन करके टिप्स देंगे? खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? उन्हें किसी तरह की फीस की भी क्या जरूरत है? इसलिए कुल मिलाकर ये लोग केवल अंधेरे में तीर चलाते हैं। तो याद रखिए, ट्रेडिंग लाइफ नहीं है। ट्रेडिंग एक पैसा कमाने का मजेदार तरीका है।